नमस्कार, मैं हूं रितेश। स्वागत है आप सबका बुलंद न्यूज में। बात करेंगे धार्मिक जगत की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मुंबई से सटे इलाके खार घर में यह कहावत सटीक साबित हो रही है। 27 जनवरी को होने वाले निरंकारी संत समागम अपना 47वां दिवस मना रहा है। इसको लेकर संस्था के मीडिया प्रभारी कृपा सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 27 जनवरी को होने जा रहे निरंकारी संत समागम को लेकर संस्था के मीडिया प्रभारी कृपा सागर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये 47वां ये वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का लगातार मुंबई में ही हो रहा है। ये मुंबई को एक बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया गया है, क्योंकि बाकी सब स्टेट्स में बाई रोटेशन हो रहा है। कहीं नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स में हो जाता है, यहाँ एक ही स्टेट में एक ही स्थान पर हर साल ये समागम होता है। समागम की रूपरेखा तो परम पूज्य तिवारी साहब आपको बताएंगे। यहाँ अगले 3-4 दिन में क्या क्या होने जा रहा है वो सब कुछ आपके हाथ में जो प्रेस रिलीज दी गई है उसमें भी दर्ज है कि हम यहाँ से एक आवाज़ देते हैं, सत्य की आवाज़ देते हैं। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ज्ञान की आवाज़ देते हैं, सत्य की आवाज़ देते हैं, और हम समझते हैं कि वो केवल हमारी ही ज़रूरत नहीं है, हमारे डिवोटीज़ की ही ज़रूरत नहीं है, वो सारे संसार की ज़रूरत है। आज संसार में धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा है। बम चल रहे हैं, अपने कत्ल हो रहे हैं, एक धर्म में दूसरे धर्म में जाने के लिए कभी लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी के बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। फिर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, धर्म स्थान चलाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या धर्म के नाम पर होता है। हमारा ये मिशन, हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये झगड़े उन लोगों के हैं जो सही मानों में धर्म को जानते ही नहीं हैं। कि जिसको मैं अल्लाह कह रहा हूँ, सामने वाला प्रभु कह सकता है, उसको वाहिगुरु कह सकता है, अस्तित्व वही है, तो फिर हमारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसा शादियों की बात की जाए, जो 27 तारीख को शादी होने वाली है, तो ये सामूहिक विवाह मतलब जिन्होंने अपना और दूसरे स्टेट नहीं कहीं से भी आएंगे, आप देखेंगे फॉरेन डेलीगेट्स भी होंगे, अपने दूल्हे दुल्हन फॉरेन से भी आएंगे, तो ऐसे आपको मिक्स मिलेंगे, आपको पूरी न्यूज़ देंगे हम आपको। तो ये कोई ऐसा नहीं है, और ये भी नहीं है कि ये समागम केवल निरंकारियों के लिए है। मैंने बताया ना कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, और सबके लिए लंगर सबके लिए है, लंगर सबके लिए है। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम, डिस्पेंसरी सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि निरंकारी का आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं। आप इस मिशन में क्या सेवा करते हैं? मेरा नाम कृपा सागर है, दिल्ली से आया हूँ। संत निरंकारी मिशन में प्रेस एवं पब्लिसिटी विभाग का प्रभारी हूँ। यहाँ ये नवी मुंबई के खार घर एरिया में महाराष्ट्र का 47वां वार्षिक निरंकारी संत समागम होने जा रहा है 24, 25 और 26 जनवरी को। तो यहाँ लाखों लोगों के आने की संभावना है। महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी, दिल्ली से भी, और कुछ हमारे डेलीगेट्स दूर देशों से भी आ रहे हैं। तो ये समागम जो है ये 24 को एक शोभा यात्रा से शुरू होगा। हमारे निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उनके माता जी जिनको हम प्यार से निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी कहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी जिनको हम प्यार से पूज्य माता शिविंदर जी कहते हैं, वो एक फूलों से सजी खुली पालकी में विराजमान रहेंगे, और उनके सामने से ये जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो अलग अलग टोलियों में, अलग अलग ग्रुप्स में आगे से निकलेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और अपनी खुशी, अपना उल्लास, हर्ष जो है वो नाच से, गाने से, परंपरागत जो हमारी अपने वेशभूषा है उससे वो ज़ाहिर करते चले जाएंगे। और
मकसद सिर्फ यही होगा कि हम बाबा जी का स्वागत करते हैं, इस समागम का स्वागत करते हैं और हम दिल से प्यार से सबका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। उस शोभा यात्रा के बाद एक ओपन सेशन होगा पहले दिन का, उसका उद्घाटन निरंकारी बाबा जी अपने एक मानवता के नाम संदेश के साथ करेंगे। वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे होगा और उससे हमें ये एक अपने मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी जिसमें ये अगले 3 दिन का ये समागम चलेगा। तो उसके बाद ओपन सेशन होगा जिसमें हमारे मिशन के प्रचारक, जिनमें कवि महात्मा भी होते हैं, गीतकार भी होते हैं, विचार करने वाले भी होते हैं, तो वो सब अपने अपने विचारों से मिशन के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और अंत में रात को बाबा जी अपने प्रवचनों से सबको अपना आशीर्वाद अपने प्रदान करेंगे। दूसरे दिन इतवार को यानी 25 जनवरी को एक सेवा दल रैली होगी जिसमें सेवा दल के हज़ारों श्रद्धालु भक्त जो हैं वो अपनी अपनी ड्रेस में, भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी, कुछ बच्चे भी होंगे, वो अपना कुछ अपने रैली करेंगे और पीटी प्रदर्शन के अलावा वो एक ऐसे कल्चरल आइटम्स देंगे जिसमें यहाँ जो सेवा को भक्ति का एक साधन मानकर इम्पोर्टेंस दी जाती है, विशेषता दी जाती है, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको उजागर करेंगे। उसके बाद फिर ओपन सेशन होगा और इसी तरह तीसरे दिन भी एक ओपन सेशन होगा। तो इस तरह हम प्रचारकों को, गीतकारों को, अपने कवि महात्माओं को सुनते चले जाएंगे और उसके साथ साथ बाबा जी का आशीर्वाद भी हम तक पहुंचता चला जाएगा। तो फिलहाल बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बुलंद न्यूज़, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नमस्कार।